गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की मॉर्निंग मेरी काफ़ी एनर्जेटिक हुई थी। मॉर्निंग में उठने के बाद पापा ने बोला कि हमारा यहाँ पहाड़ में जो दूसरा गाँव है मिरोली, वहाँ एक दुकान है, तो पापा ने वहाँ से कुछ सामान मंगाया था हमसे। तो मैं और भैया हम दोनों वहाँ सामान लेने जा रहे थे, जो कि हमारे वहाँ से 3 to 4 किलोमीटर है। हम लोग वहाँ पैदल जाना पड़ता है। सो मैं और भैया जा रहे थे वहाँ सामान लेने, और रास्ते में मौसम इतना ज़्यादा प्यारा हुआ था। सुबह के टाइम पे बारिश का मौसम हुआ था, काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। तो हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे, तो हमें चलने की आदत नहीं, ऊपर से पहाड़ की रोड है, तो चढ़ाई वढ़ाई ये वो। तो मैं और भैया जा रहे थे, आराम आराम से हम लोग जाते हैं। सुबह का मौसम ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चलती है, और मॉर्निंग के 7 बज रहे थे, आई थिंक 7 बजे के आसपास से। सो हम दोनों जा रहे थे पैदल पैदल। हमारा कोई गाड़ी वगैरह अगर जाएगी तो वहाँ पर हम लिफ्ट ले लेंगे, बट हमारा बैड लक, हमें कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिली। सो हम दोनों पैदल पैदल जा रहे थे। एंड में काफ़ी टाइम बाद लास्ट ईयर जब दादी एक्सपायर हुई तब आई, तब के बाद मैं आज ही आ रही हूँ। सो मैंने काफ़ी टाइम बाद आई मैं इस जगह को। यहाँ को ना हमारे खेत वगैरह भी हैं पहले से, जब मम्मी लोग पहाड़ रहते थे ना, तो मम्मी लोग यहाँ को ना खेती वगैरह करने आते थे। सो उसके बाद एक जगह पे ना सीट्स वगैरह बनी हुई थी, ट्रैवल जो करता है यात्री गढ़ प्रतीक्षालय टाइप का कुछ ना था। तो वहाँ पे हम लोग बैठ के हम लोग ने रेस्ट किया थोड़ी देर। फिर हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि हम लोग की आदत नहीं है, और भैया भी काफ़ी ज़्यादा थक गया था। सो थोड़ी देर हमने वहाँ पे रेस्ट करके फिर हमें ना वहाँ से उतनी ही दूर जाना था अभी, और जहाँ लास्ट में वो सामने ना आपको घर जैसा टाइप के दिख रहा है, वहाँ पे हमें जाना था। वहाँ पे थी शॉप, हमें वहाँ पे जाना था। सो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से हम लोग चले गए थे वहाँ को दुकान में सामान लेने के लिए। पहले हम लोग मॉर्निंग में ना, पहले मैं एक बार उठी, क्योंकि यहाँ मॉर्निंग के टाइम होता है ठंडा और रात को गर्म हो रहा था। तो उसके बाद ना मैं सुबह फिर सो गई थी। फिर पापा ने उठाया कि जाओ जाओ, उठ के सामान लो, तुम्हारी वॉक भी हो जाएगी। फिर हम लोग शॉप पे गए। शॉप पे जो भैया थे वो भी जानने वाले थे, क्योंकि पहले से पापा लोग यहाँ पे रहे गए तो सब जानते हैं एक दूसरे को। सो हम लोग वहाँ से सामान लेके वापस ही आते, वापस हमारे टाइम हम लोगों ने फ्रूटी वगैरह ली थी, क्योंकि हम लोग को ना काफ़ी ज़्यादा प्यास लग जा रही थी। एक तो पैदल आना था, आते समय तो हम लोग को मतलब उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जाते समय चढ़ाई जैसे पड़ी तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। फिर वहाँ से हम लोग आराम आराम से, मैं और भैया आ रहे थे, और ना हमें वापसी करते समय 8:30-9 बज गया था। लेकिन अभी भी इतनी तेज़ धूप नहीं हो रही थी, मतलब मौसम काफ़ी अच्छा रिलैक्सिंग वाला था। पहाड़ में बारिश तो आजकल नहीं हो रही है, लेकिन मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है। और इस सामने से पूरा हमारा गांव दिख रहा था, जो कि हमारा गांव बुखाड़ अल्मोड़ा लमगढ़ साइड है। ये पूरा हमारा गांव यहाँ से दिख रहा था, यहाँ से लेके ऊपर, और सबसे ऊपर वाइट कलर में हमारा घर भी दिख रहा था बाहर पे। यहाँ इसमें तो क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन नीचे से क्लियर दिख रहा था। सो मैं और भैया बातें करते हुए आ रहे थे। मम्मी के तब तक ब्रेकफास्ट वगैरह हमने मम्मी से कहा था कि बनाना करके। एंड उसके बाद मैं और भैया आ गए थे। हम लोग घर पहुंचने वाले थे। घर पहुंचने के बाद हम देखा कि जो हमारे घर में पेंट वेंट का काम चला, जो पेंट वेंट कर रहे हैं वो लोग भी आ गए थे। पापा और दादू हम लोग के साथ बाहर बैठे हुए थे। हम लोग की बता रहे थे कैसे करना है, क्या करना है, कौन सा पेंट कहाँ लगाना है, वो सब बता रहे थे। फिर उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट करा। ब्रेकफास्ट ना मम्मी ने बनाई थी मैगी, और उसके बाद नीचे से ना कोई बकरी को लेकर आता, उतनी ढेर सारी बकरियाँ गई देखो। यही तो है पहाड़ी पहाड़ी कल्चर, मतलब खेती बाड़ी जानवर पालना ये वो। तो उसके बाद ना एक दादी है, पहाड़ के नीचे रहती है, हमारे घर से काफ़ी नीचे रहती है। वो आई, हम कभी भी, हम कितने सालों बाद आए ना, ये दादी हमेशा सबसे जिसको जानते मिलने आती है। ये ना आँख नहीं देख पाती, लेकिन लट्ठी के सहारे ना ये आती है मिलने हमेशा। तो ना फिर मैं इनको बता रही थी कि यहाँ का ऑफिस का, मैंने बनाई सबके लिए चाय, और मैंने भी पी चाय, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में भी चाय नहीं पी थी। और उसके बाद ना आमा, हमारी जो आमा है यहाँ पहाड़ की, वो दे के गई थी मूली के पत्ते। तो मम्मी ना दिन के खाने के लिए मूली के पत्ते साफ कर रही थी, और साथ ही साथ आमा बैठी हुई थी। मम्मी आमा लोगों से बातें कर रही थी, और भी कुछ लोग आए हुए थे जो पापा उन लोगों से बातें कर रहे थे। सो मम्मी भी उनसे बातें बातें कर रही थी, एंड मूली के पत्ते वत्ते साफ कर रही थी। एंड उसके थोड़ी देर बाद ना हमारे पहाड़ में जो कल बच्ची आई हुई थी, कल ब्लॉग में आपने देखी, जो एक बच्ची थी जो पटियाला सूट पहन के आई थी, वो आई थी मुझसे मेकअप करवाने। सो मैंने ना उसका मेकअप वेकअप कर दिया था। एंड मेकअप वेकअप करने के बाद फिर मैं दिन के टाइम में ना उसको घर छोड़ने जाती, क्योंकि वो बोलती है मुझे घर छोड़ो। सो मैं उसको जा रही थी घर छोड़ने के लिए। और ये है बखली कहते हैं, बाखली कहते हैं, जिससे हमारे पहाड़ी गाँव में यहाँ आमा लोग रहते हैं। और ये जो बच्चे भी रहते हैं, फिर दिन में मेरी मम्मी ने बनाया था लंच। लंच में मम्मी ने बनाई थी झोली, चावल और सब्जी, जिसे पहाड़ी इलाके में जो खाया तो झोली, भात और टकिया। और दिन के टाइम में होने लग गई थी बारिश, बट ये बारिश को ऐसी ठंडी वाली बारिश थी, क्योंकि धूप भी थी, तो बारिश के बाद ना उमस जैसे होने लगी थी। और दिन के टाइम मतलब मौसम काफ़ी अच्छा, हवा ठंडी हवा चल रही थी, बट उतनी बारिश नहीं हुई जैसे एकदम से पहाड़ों में होती है ना, एकदम से ठंड पड़ जाती है, वैसी बारिश नहीं हुई, क्योंकि धूप भी थी साथ साथ ही। और मम्मी लोगों से कुछ आंटियाँ, मतलब कुछ पहाड़ी यहाँ बाहर में आमा और कुछ चाची लोग मिलने आए थे, और पापा से भी कुछ लोग बैठने आए थे, पापा के साथ भी। पापा उन लोग के साथ बैठे थे, मम्मी आमा लोग के साथ बैठी थी, उन लोगों से बातें बातें कर रही थी। और मैं भी उन लोग के साथ बैठ के बातें वगैरह ही कर रही थी, एंड वीडियोस बनाती हूँ। फिर बारिश ना रुकी थी, और मौसम काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा हो गया था, ठंडी हवा चल रही थी। मैं फिर कुछ देर दादू से बात करी, फिर मैंने भाई को फ़ोन मिलाया, और फिर मैंने फ़ोन मिलाया अपने पतिदेव को, कुछ देर मैंने उनसे बात करी। एंड इस व्लॉग को करते ही यहीं पे एंड। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया हो।